हैं। हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है, हराम में अल्लाह ने बरकतें नहीं रखी। ये आज यूरोप, ये मगरबी दुनिया हमें उभरती नज़र आती है। पूरी दुनिया की मईशत पे इनका कब्ज़ा हो रहा है और ये दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? हालांकि ये तो बातिल है, कुरान का इनकार करते हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं, हदीस और कुरान को तस्लीम नहीं करते, फिर क्यों तरक्की कर रहे हैं? हालांकि अल्लाह ने कुरान में वादा किया है, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि बातिल तो मिट कर रहेगा, फिर ये क्यों तरक्की करते हैं? मुफ्ती शफ़ी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है। फरमाते हैं बातिल में उबरने की सलाहियत नहीं है, बातिल इतनी ताकत नहीं रखता कि वो उबर सके। जब तुम किसी बातिल को देखो कि वो उबर रहे, तरक्की कर रहे, तो समझो उसके साथ हक़ लग गया है जिसने उसको उबार दिया है। उस बातिल के साथ हक़ अटैच हो गए जिसने उसको उबार दिया है, वरना बज़ाते ख़ुद बातिल में उबरने की सलाहियत नहीं है। यानी कि हमारे नबी के वो फ़रामीन जो आपने तिजारत में बतलाए थे, आज वो यूरोप ने अपना लिए, वो गैरों ने अल्लाह के नबी की सीरत अपनाई, उनकी मईशत तरक्की कर गई। और आज हम मुसलमान जो अल्लाह के नबी के नाम लेवा हैं, आपकी सीरत पर कुर्बान होने को तैयार हैं, लेकिन अल्लाह के नबी के मामलात को ज़िंदगी में लाने के लिए तैयार नहीं। कोई एक बाज़ार दिखाएं जहाँ के बारे में कहा जाता हो कि ये मुसलमानों का बाज़ार है, यहाँ 100% हलाल चलता है, इसमें कोई झूठ नहीं होता, इसमें कोई हराम काम नहीं होता, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी गुफ्तगू होती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी तो वो मईशत लेकर आए थे जिसमें 100% सच था, जिसमें हलाल था, जिसमें गाहक को ऐब बताया जाता था, जिसमें गाहक के साथ हुस्न सलूक होता था। आपकी वो बतलाई हुई मईशत कहाँ चली गई? सहाबा ने अल्लाह के नबी की मईशत पे चल कर दिखाया, अल्लाह ने पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन किया। आज पूरी दुनिया में सहाबा किराम का बोलबाला है और हम मुसलमानों ने अल्लाह के नबी की मईशत को छोड़ दिया। और मेरे दोस्तों, जब तक शरीयत पे नहीं चलेंगे, ये जो अल्लाह ने, आपको अजीब बात बताऊं कि अल्लाह ताला की ज़ात जब दुनिया के अंदर किसी इंसान पर अज़ाब भेजते हैं तो अल्लाह की ज़ात ये नहीं देखते कि ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये खोट वाला है, ये बग़ैर खोट के है। जब अल्लाह की तरफ से अज़ाब बरसता है तो सबको शामिल हो जाता है। वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। अल्लाह फरमाते हैं तुम डरो अल्लाह के उस अज़ाब से कि जो अल्लाह का अज़ाब सिर्फ़ ज़ालिमों को नहीं जाएगा बल्कि सबको आएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जब अल्लाह की तरफ से ये अज़ाबात का सिलसिला होता है तो अल्लाह सिर्फ़ इन 2 नंबरों पर नहीं बल्कि हर एक पर आएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी होती हुई तेरे माथे पर शिकन नहीं आए, अल्लाह की नाफरमानी होती रही तेरे दिल में दुख ना आया, तेरे नबी की सीरत मिटती चली गई। ऐ मुसलमान, तुझे गैरत ना आई, तेरे नबी का दीन ज़िबा होता चला गया और तेरे चेहरों पे मुस्कुराहट रही, तेरे नबी की सुन्नतें मिटती चली गईं। तो कहते हैं कोई बात नहीं, हिकमत बसीरत होती है। ये कोई हिकमत बसीरत नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन मिट रहा हो, कम अज़ कम हाथ से रोकने की ताकत हो तो हाथ से रोक कर दिखाए। अगर हाथ में जुर्रत, किसी ने बड़ी प्यारी बात लिखी थी, उन्होंने कहा अगर कोरोना की वजह से, हालात के ख़राब होने की वजह से, किसी की बात नकल कर रहा हूँ, अगर हालात के ख़राब होने की वजह से, सिर्फ़ कोरोना की वजह से, कि जिसकी बीमारी का फैल जाना यकीनी नहीं, वहम है, हो सकता है फैल जाए, उसकी वजह से पूरा बाज़ार बंद करवाया जा सकता है, 7 बाज़ार बंद हो सकते हैं, तो क्या अल्लाह के हुक्म आज़ान के ऊपर इंसान दुकान नहीं बंद कर सकते? क्या यही वो ऑफिसरान और बड़े बड़े ओहदे वाले जो दुकानें बंद करवा सकते हैं, वो जुए और ज़िना और फहाशी के अड्डे ख़त्म नहीं करवा सकते? क्या अल्लाह की नाफरमानी को ख़त्म नहीं करवा सकते? आज हम दुआएं मांगते हैं, वही बात है हमारी दुआओं की कि या अल्लाह हालात
दुरुस्त कर दे, ऐ अल्लाह कश्मीर को निजात दे दे, ऐ अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों को बचा ले। मेरे दोस्तों, इस तरह गिड़गिड़ाने का कोई फ़ायदा ना होगा अगर हराम न छोड़ा, हलाल पे न चले, अल्लाह की तरफ न लौटे। इसलिए आज के इस जुमे में हम नीयत करें कि हम अपने कारोबारों को, हम अपने मईशत को सूद से पाक करेंगे, नाजायज़ तरीक़ों से पाक करेंगे, हम नाप तोल में कमी ज़्यादती से बचेंगे और मामलात को पूछ पूछ के चलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर